अस्सलाम वालेकुम। WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो गाइस आज हम आपको बताएंगे कि एक डोलर्स की मशीन है प्लास्टिक बॉडी वाली, ये वॉशिंग मशीन है और ये इसका स्पिनर है। ये दोनों इकट्ठी सेम एक ही बॉडी पे बनी होती हैं। इसकी जो मोटर है स्पिनर की वो जल गई। मोटर को हमने दोबारा से रिवाइंड किया है। तो दोबारा से रिवाइंड करने के बाद मोटर को किस तरह फिट करना है, ये मोटर हम लगा चुके हैं। मोटर को किस तरह फिट करना है, ये स्पिनर की मोटर है, किस तरह फिट करना है, इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं और इसको दोबारा से फिटिंग किस तरह की जाती है, सारा इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। सब गाइस ये 4 स्क्रू होते हैं, ये देखें, एक स्क्रू, दूसरा स्क्रू नीचे और दूसरे 2 स्क्रू इस तरफ होते हैं। चारों स्क्रू खोल लेने हैं। आपने सबसे पहले बॉडी को बाहर नहीं निकालना, स्क्रू खोल के आपने इसको ऊपर वाले पोर्शन को अलग कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे से ये वॉशिंग मशीन की जो बेल्ट है, यहाँ से आपने बेल्ट को रिमूव करना है, बेल्ट को उतारना है। बेल्ट को उतार के इसकी पुली को मोटर से, वॉशिंग मशीन की जो मोटर है इससे फ्री कर लेना है। उसके बाद आपने बड़ी एहतियात से इसको पकड़ के इस तरह बाहर निकाल देना है। ये पूरी बॉडी एक ही बनी होती है मुकम्मल तौर पर, वाश स्पिनर की भी और वाश मशीन की भी, दोनों को अलग कर लेना है। बाकी नीचे वाले ये इसकी बाहर की कवर आ जाएगा, बॉडी इसकी अलग हो जाएगी। जी गाइस, तो आपने अगर इस मशीन की बॉडी को बाहर निकालना है तो सबसे पहले आपने इसकी वॉशिंग मशीन की बेल्ट को रिमूव करना है। वॉशिंग मशीन की बेल्ट आपने उतार लेनी है। उसके बाद आपने ये जो इसकी स्पिनर की जो पुली है, यहाँ पे इसका 8 नंबर का लगता है पाना, ये हमारे पास 8 नंबर का पाना है। ये देखिए, ये 8 नंबर का पाना, इस पर लिखा भी हुआ 8 mm। इससे आपने इसको खोलना है, खोल के इसके स्क्रू को ढीला करना है। ये 2 स्क्रू, एक स्क्रू ये होता है, इसको ढीला करना है और दूसरी तरफ दूसरा स्क्रू होता है, ये स्क्रू जो 10 नंबर के आप इसको पाना लगता है। ये दोनों स्क्रू को ढीले करके और इसमें से आपने शाफ्ट को, जो स्पिनर मशीन की जो स्पिनर होता है, छलना होता है जिसको लोग बोलते हैं, उसकी शाफ्ट को आपने इसमें से अलग कर लेना और सबसे पहले इसको बाहर निकालना है। मोटर दोनों आपने नहीं निकालनी, मोटर इसकी बॉडी में ही लगी रहती हैं। तो जनाबे वाला उसके बाद का जो प्रोसेसर, ये स्पिनर मशीन की हमारी मोटर जली थी, इसकी मोटर को हमने डिवाइंड करके उसमें लगा दिया, फिट कर दिया। अब हमने इसकी सील चेंज करनी है, सील बुश चेंज करना है। ये जनाब इसकी सील बुश है, ये देखें, ये सील है और ये साथ इसकी हड्डी है। ये सील के अंदर एक बुश होता है, ये बुश यहाँ पे होता है, ये पित्तल का गन मेटल बना है, लेकिन इसका ये बुश निकल चुका है। जिस वक्त इसका ये बुश निकल जाता है तो पानी शाफ्ट के नीचे टपकता रहता है और आपकी जो मोटर है जल जाती है। ये देखें जी गाइस, ये इसकी शाफ्ट है। तो ये देखें, ये कितना लूज़ है, ये इतना लूज़ है। जब इसमें गन मेटल का बुश होता है तो बिल्कुल शाफ्ट के साथ चिपका होता है, बहुत टाइट होता है। ये पानी की लीकेज को, जिस तरह हम पानी के कपड़ों को स्पिन करते हैं, यहाँ से पानी निकलता है तो वो सीधा पाइप में जाता है और वहाँ से बाहर ड्रेन से निकल जाता है। ये पानी शाफ्ट के साथ जो बुश लगा होता है, ये मोटर तक पानी आने नहीं देता। अगर ये बुश लूज़ हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो यहाँ से सीधा पानी नीचे टपकता हुआ आपकी ये मोटर तक आता है और आपकी स्पिनर की मोटर जल जाती है। 99% इसमें यही फॉल्ट आता है कि आपकी जो स्पिनर की सील है वो लीकेज हो जाती है और आपकी मोटर जल जाती है। इस सील को किस तरह चेंज करना है, नई सील की क्या मॉडल हो गया, हर मशीन की सील का जो मॉडल है अलग अलग होता है। जिस तरह हमारे पास ये डॉलर्स की मशीन है, ये देखिए मॉडल नंबर DW5200, ठीक है। आपने जिस तरह की पुरानी सील निकालनी है उसी तरह की आपने नई सील आके लगानी है। और दोनों मोटरों को जो रन करने वाला कैपेसिटर है वो भी एक ही होता है। ये देखें, दोनों मोटरों को इकट्ठा कैपेसिटर रन करता है। इसकी जो वायरिंग की सारी डायग्राम है हर कंपनी यहाँ पे बना के बेचती है। जिस तरह ये देखें डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को अगर फॉलो करते हैं मशीन को तो आपको खोलने में और दोबारा फिटिंग में बड़ी आसानी होती है। तो जनाबे वाला ये बात आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो दोनों मोटर है, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है और ये स्पिनर की मोटर है। दोनों मशीनों की मोटर साथ साथ होती हैं और एक ही बॉडी कसी गई उनकी। इनके नीचे प्लास्टिक के बने हुए इनकी फाउंडेशन होती है। इनके 3 फाउंडेशन के ऊपर ये मोटर कसी गई होती है ऊपर स्क्रू की मदद से, ठीक है। जब आपने मोटर किसी में से एक मोटर को अगर आप रिवाइंड करने का आपको आ जाता है मसला कि आपने रिवाइंड करके दोबारा से इंस्टॉल करती है, तो जिस तरह आपने खोलनी दोबारा उसी तरह आपने इंस्टॉल कर दी है। इनके स्क्रू को आपने अच्छी तरह से दोबारा फिर टाइट करना है रबड़ रख के। और इनको ये स्पिनर के जो होते हैं ये स्प्रिंग होते हैं, ये स्प्रिंगों के ऊपर आपने रख के इसको अच्छी तरह तीनों स्क्रू को आपने टाइट करना होता है मोटर को, ताकि जब वाइब्रेशन करे तो मोटर ज़्यादातर वाइब्रेट ना करे, क्योंकि जब स्पिनर करती है तो मशीन बड़ी स्पीड से घूमती है और ये मोटर वाइब्रेशन करनी शुरू हो जाती है। तो आपने इसको बड़ी एहतियात से दोबारा के इसकी फिटिंग कर दी है। और दूसरी चीज़ बतानी ये बहुत ज़रूरी है आपको कि ये दोनों मोटर्स के कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। दोनों मोटर का कैपेसिटर, जितनी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और स्पिनर इकट्ठी आती, दोनों का कैपेसिटर एक ही होता है। कंपनी दोनों का एक ही कैपेसिटर लगा के बेचती है। इनमें से इस कैपेसिटर में से 4 वायर्स निकलती है। ये देखें, ये ब्लू, वाइट, ये पिंक और मरजेंटा, ये 4 वायर्स हैं। इन वायर्स की कलर कोटिंग की पूरी डायग्राम कंपनी यहाँ पे बना के बेचती, ताकि आपकी आसानी के लिए कि कौन सी वायर किस तरफ जा रही है, कलर कोटिंग इसलिए की गई होती है।
अगर आपका ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है या आप चेंज करना चाहते हैं तो दोनों मोटर को अलग अलग कैपेसिटर लगा देते हैं। किस मोटर की वाइंडिंग कितने चक्कर पे की गई, उसकी तार का नंबर क्या था, उसी हिसाब से मोटर का कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के लिए इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो स्पिनर की मोटर है इसमें 28 नंबर तार यूज़ की गई है। अगर इसको हम कैपेसिटर अलग से लगाना चाहें तो इसको 4.5 UF यानी कि 4.5 UF का कैपेसिटर लगा सकते हैं अलग से, अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। और जो वॉशिंग मशीन की मोटर है उसको भी तकरीबन 5-5.5 से ऊपर का कैपेसिटर नहीं होना चाहिए। ये मैं डोलस मशीन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। हर मशीन के मॉडल और उनके मोटरों के हिसाब से कैपेसिटर के अलग अलग होता है। ये ले गई, सबसे पहले हमने नीचे वाली बॉटम से इसकी अच्छी तरह सफाई कर देनी। पुरानी गिलो वगैरह या गम वगैरह जो भी स्मद लगे उसको उतार देना। उतार के अच्छी तरह इसकी सफाई करके उसके बाद इसके ऊपर नई सील को फिट करते हैं। ये जनाबे वाला नई सील है और आपको साथ में पुरानी सील पड़ी हुई नजर आएगी। ये देखिए इसका बुश आपको दिखा रहे हैं, गन मेटल का बड़ा अच्छा बुश है और इस सील को हमने स्मद बॉन्ड के साथ लगाना है। सील के अंदर जनाबे वाला ये वाइट कलर की इसकी हड्डी होती है। ये देखिए इसके कितने दंदे, ये दंदों की वजह से ही वो अपने अंदर एडजस्ट होती है, यानी कि उसमें बिल्कुल फिट बैठती बॉडी के अंदर। गाइस अंदर वाली साइड से अपनी सफाई कर लेनी है और सील को आपने हल्का सा रख के आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाना, क्लॉकवाइज और बाहर की तरफ दबाना। अगर ज़्यादा ज़रूरी जोर लगाएंगे तो इसकी बॉडी भी टूट सकती है। सील इसकी बॉडी में फिट करने के बाद जनाब आपने मशीन को उल्टा रख लेना और सील की हड्डी के साथ साथ आपने स्मद बॉन्ड जो लगाते जाना। चारों तरफ आपने अच्छी तरह से स्मद बॉन्ड इसको लगानी है, क्योंकि जितनी स्मद बॉन्ड इसको लगेगी ये हड्डी वैसे तो अपने ये क्लिप या दंदों के साथ इस बॉडी में एडजस्ट रहती है, लेकिन स्मद बॉन्ड की वजह से मज़ीद अच्छी सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि ये चिपकी रहती है साथ में। अगर थोड़ा बहुत भी ज़रूरी जोर लगता है तो हड्डी टूटती नहीं है, बाहर नहीं निकलती। कोशिश करें स्मद बोर्ड लगाते वक्त स्मद बोर्ड सील या बुश के अंदर नहीं जानी चाहिए, ये सिर्फ बाहर की साइड से लगनी चाहिए, हड्डी और बॉडी के साथ साथ लगा के इसको अच्छी तरह आप हाथ से भी लेप कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। चले जनाबे वाला, जब देखते हुए स्मद बोर्ड सूख जाती है तो मशीन को सीधा कर लेते हैं और अंदर वाली साइड की भी अच्छी तरह सफाई कर लेते हैं। सफाई करने का मकसद ये होता है कि जो साथ में मैग चल जमी होती है उसकी वजह से स्मद बोर्ड नहीं चिपकती, तो आपने अंदर भी सील के साथ साथ अच्छी तरह से स्मद बोर्ड को लगा देना, ताकि अगर कोई छोटा मोटा सुराख हो या कई दफ़ा सील में थोड़ी एडजस्टमेंट कम होती है तो साथ में लगने की वजह से वो अच्छी तरह सूख जाए। अच्छी तरह स्मद बोर्ड भर देते हैं साथ साथ और इसके सूखने का इंतज़ार करते हैं। जब तक अच्छी तरह स्मद बोर्ड सूख नहीं जाती उस वक्त तक आपने इसकी फ़िटिंग नहीं करनी। अंदर की साइड से स्मद बोर्ड लगाते इख्तियार करना कि बुश के अंदर ना स्मद बोर्ड जाए। ये ले गाइस स्मद बोर्ड को हमने सील के साथ साथ अच्छी तरह लगा दी है और कैमरा मैन हम आपको ज़्यादातर क्लोज करके दिखा सकता है ताकि कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन हम A to Z अच्छी तरह अपने ऑडियंस को गाइस करते हैं कि उनमें किसी किस्म की कोई परेशानी काम करने में ना आए। ये अंदर की तरफ से बुश है, ये बुश के अंदर से ही शाफट नीचे जाती है और स्पिनर होते हैं कपड़े। ये ले गाइस स्मद बोर्ड बिल्कुल सूख गई जिस तरह आप देख रहे हैं। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। स्मद बोर्ड सूखने के बाद आपने इसकी फ़िटिंग करनी। चले जी गाइस, ये हमने मोटर को रिवाइंड करके इसमें फ़िट कर दिया था। सील भी हमने लगा दी, सील लगाने का तरीकाकार भी आपको दिखाया। अब इसमें फाइनल इसकी जो स्पिनर के ऊपर छानना है उसको लगाते हैं और फिट करते हैं। गैस जब आप स्पिनर की ये छानने को फिट कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी एहतियात ये करनी होती है। देखें यहाँ से ये फ्लैट बना हुआ है, जिस वक्त हम इसको सील में बुश में डालते हैं तो ये फ्लैट के ऊपर आपका स्क्रू कसा जाता है, जिसको हम 8 नंबर पाने चाबी की मदद से कसते हैं। वो फ्लैट के ऊपर यहाँ पे कसा जाता है, यहाँ पे राउंड शेप है, कभी भी यहाँ पे पेज नहीं कसा जाएगा। ये आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। हमेशा पेज जो वो फ्लैट पे जाके कसा जाता है और यहीं पे टाइट होता है। ये देखिए जनाब यहाँ फ्लैट के ऊपर। चलें जी गाइस, अब इसके मशीन के जो स्पिनर का जो छानना है इसको फिट करने का मरहला आ गया। आपने बड़ी एहतियात से बुश पे ऊपर से छानना लगा के हल्का हल्का घुमाते जाना और जो सीधी इसकी शाफट आएगी वो मोटर की पुली में लग जाएगी। आपने ज़बरदस्ती नहीं करना, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये सील की जो रबड़ की सील है ये फट भी सकती है या ख़राब भी हो सकती है। तो कोशिश करना आप बड़ी एहतियात से इसकी शाफट को मोटर की पुली में लगाएं। चलिए जी जनाब, हम इसको हाथ से घुमा के देखते हैं। ये देखें लग गया। अब इसको हाथ से घुमा के देखते हैं। ये थोड़ा सा टाइट इसलिए क्योंकि नई सील का बुश है और टाइट ही होगा। और नीचे से जिसका जो ब्रेक का स्प्रिंग है उसको भी हाथ से खींचेंगे। ये स्प्रिंग लगा होता है जिसकी मोटर की पुली को ब्रेक करता है। तो फाइनल इसकी जो बॉडी फिट करने का जो टाइम आ गया, ये यहाँ पे स्क्रू लगाने हैं। आपने बड़ी एहतियात से कोशिश करनी, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी होती है, आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जहाँ जहाँ पे स्क्रू के निशान आपको दिखा रहे हैं वहाँ से अपने स्क्रू लगाने इसको। ये देखिए एक स्क्रू इस तरफ लगेगा, दूसरा स्क्रू उसके अपोजिट। टोटल बॉडी के 4 स्क्रू होते हैं। दूसरा स्क्रू ये है, 2 स्क्रू और दूसरे बाकी के 2 स्क्रू इस तरफ है।
चारों स्क्रू लगा के आपने इसकी बॉडी को अच्छी तरह से टाइट कर देना और स्क्रू लगाते वक्त आपने जो है वो स्टार पेचकस का इस्तेमाल करना है, 4 मुंह वाला जिसको आप बोलते हैं, ये स्टार पेचकस, इसकी वजह से आपने स्क्रू कसते जाना है। और स्पिनर का ढक्कन लगाते वक्त आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, यहाँ पे आपने स्क्रू लगाना है और इसके पीछे जो स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग की वजह से ही डोर काम करता है। ये स्क्रू आप कस लें स्क्रू ड्राइवर की मदद से, स्टार्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और उसके बाद आपने जनाब इसके ढक्कन को उठा के देखना है, ये इसका जो इलेक्ट्रिक होता है 2 पॉइंट्स होते हैं जो ढक्कन से उठाते हुए ऑन या ऑफ होता है। और उसके साथ पीछे आपको स्प्रिंग नज़र आ रही है, स्प्रिंग की वजह से ये डोर काम करता है, ये देखें। और साथ में इसकी रस्सी नीचे जाती है। स्पिनर में मेन काम इस स्प्रिंग का होता है, जैसे ही हम इसके ढकने को ऊपर उठाते हैं तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट जाते हैं और ये मोटर नीचे जाके मोटर को ब्रेक कर देता है और मोटर चलना बंद हो जाती है। ये इसके 2 पॉइंट्स हैं। ये देखिए, जिस तरह हम ढक्कन को ऊपर उठाएंगे तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ हो जाएगा, नीचे करेंगे तो फिर से मोटर चलना शुरू हो जाएगी। मेन काम इस स्प्रिंग का होता है। और ये इसके जो स्विच की ना टिमल्स पे 2 कनेक्शन होते हैं, एक इन आ रही होती है और एक आउट जा रही होती है। ये स्विच भी अपने अच्छे से चेक करें, अगर ख़राब है तो स्विच को भी आप ला के मार्केट से नया लगा सकते हैं। ये कोई आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता। आप जनाब इसके कनेक्शन करते हैं, तारे वगैरह इसके नीचे भेजते हैं, इनके कनेक्शन करते हैं। चले जी गाइस, इस मशीन की हमने बिल्कुल फिटिंग वगैरह कर दी, स्क्रू कस दिए, अब सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक कनेक्शन रह गए। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जो है वो वॉशिंग के भी करने हैं, स्पिनर के भी करने हैं, क्योंकि दोनों की बॉडी सेम और इकट्ठी बनी होती है तो कनेक्शन काट के आपको बॉडी अलग करनी पड़ती है। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन का बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट लगाते हुए सबसे पहले आपने मोटर की तरफ से बेल्ट लगाना, मोटर की पुली के साथ बेल्ट करके और हल्के हाथ से घुमाते जाना और पुली के साथ आस्ता आस्ता जो बेल्ट है वो एडजस्ट हो जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं करनी, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये पुली टूट भी सकती है। जे जनाबी वाला हमने इसका बेल्ट लगा दिया और वॉशिंग मशीन का काम तो मुकम्मल हो गया। इसको हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ इसकी बेल्ट उतार दी क्योंकि हमने बॉडी इसकी बॉटम से बाहर निकालनी थी। तो अब जनाबे वाला इसके बाद हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन करते हैं। चलिए जी गाइस, अब हम हमारी मशीन आखिरी मराहल में इसके इलेक्ट्रिक कनेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने के लिए जिस तरह आपने कनेक्शन काटे थे कलर कोटिंग, उसी हिसाब से आपने दोबारा से कनेक्शन कर देने हैं। इनके ऊपर थिमल्स लगे होते हैं, जो थिमल दांगे लूज हो जाते हैं, जी देखिए, जी थिमल्स को आपने उतार के अलग करना है और डायरेक्ट इसके कनेक्शन वायर को आपस में मिलाना है। इनको प्लास की मदद से टाइट कर देना है। कॉमन तार सबकी एक ही होती है, मतलब मेन तार जो आ रही है, इसके बाद मोटरों के कनेक्शन अलग अलग, इसके कनेक्शन मुकम्मल करते हैं। और आप चले जी गाइस, कनेक्शन कर दिए हमने, ये हमारी मशीन बिल्कुल रेडी हो गई अब वर्किंग ऑपरेशन के लिए। ये इसकी जो वॉशिंग है और ये साथ ही इसका स्पिनर है। स्पिनर साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है, स्पिनर को ढक्कन उठा के जाते हैं। ये जनाब इसको हाथ से घुमाते हैं, ये थोड़ा सा टाइट है क्योंकि नया बुश है, नई सील है, तो स्पिनर थोड़ा सा टाइट ही होगा। जनाब ये मशीन का पूरा तरीकाकार मैं आपने शेयर किया। कोशिश करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम आपने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।